नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम विक्रांत अनुरागी है। मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 2B पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग बुक पर चलते हैं। देखिए पहला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखना है। चलिए देखें कहाँ से शुरू है। देखो मतलब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इसी तरह कहाँ तक, अनंत तक। तो हमें देखो मतलब इस पर सिर्फ अंकित योग लिखना है। जो अंकित योग हैं जैसे मतलब 0 से लेकर 4 तो कितने मतलब पहले हम लोग चले हैं। इसके बाद 4 से लेकर 9 तक, फिर कहाँ से कहाँ तक चले हैं। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, इधर आइए। देखिए हम लोग पहले काउंट करेंगे। 0 को इसको मतलब नहीं गिनेंगे हम लोग, 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, कितना है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट तो क्या है 4, पहले है 4, इसको हम लोगों ने अंकित कर लिया है और प्लस का चिन्ह लगा दिया है। इसके बाद 4 के बाद ये 4 तक हो गया तो अब इसको हम लोग नहीं दोबारा गिनेंगे। 5 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक गया 5 तक। और यहाँ हम लोग नोट करेंगे 5 बराबर कितना होता है 4 + 5 बराबर 9। बस इसका यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी तरह पहले का क्वेश्चन पार्ट देखो दूसरा, तो इसमें 0 से शुरू हुआ है, पूर्ण संख्या है क्योंकि देखिए 0 शुरू है ना। 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले कितना है 5, तो पहले लिखेंगे हम लोग 5। इसके बाद जोड़ का निशान लगाएंगे। ये 5 को नहीं अब दोबारा जोड़ मतलब गिनेंगे। 6 है ना इधर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 5 + 6 बराबर क्या होगा 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये होता है अपना अंकित योग के जो तथ्य लिखे हैं। जो हम लोग 4 पहले 4 तक गया, उसके बाद 6 तक, इसके बाद पूरा मिलाएंगे मतलब जोड़ है तो 11 तक जाता है। और ये अपना होता है संख्या रेखा, जिस पे हम लोगों ने मतलब पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित की हुई हैं। अब समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि संख्या रेखा क्या होती है। इसी तरह आप मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित तथ्यों को सरल मतलब संख्या रेखा पर दिखाइए। अब इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। क्वेश्चन दूसरे का पहला पार्ट देखते हैं। क्या लिखा है 5 + 4 बराबर 9। देखिए अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाते हैं। संख्या रेखा खींचेंगे पहले, जी शुरू करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे क्योंकि 9 तक ही दिखाना है तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे 1, 2। ये देखिए पहले 5 तक जाना है हम लोग, तो 0 से शुरू करेंगे। अब गिनेंगे लेकिन 0 को नहीं गिनेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ हमारा 5 तक आएगा और इसको हम लोग मिला देंगे। अब उसने मतलब क्या कहा है, इसके बाद 4 तक जाएंगे। अब 5 को हम लोग छोड़ देंगे। अब 6 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से शुरू करके हम लोग 9 तक जाएंगे। अब इसको 0 से 9 तक मिला देंगे हम लोग। ये देखिए ये है अपना संख्या रेखा पर हम लोगों ने दर्शन मतलब दिखा दिया है। इसी तरह दूसरे का दूसरा पार्ट 0 + 5 बराबर 5। देखो संख्या रेखा पहले बनाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 0 देखिए पहले क्या है 0 का मतलब 0 मतलब यहीं से लेकर के यहीं तक शुरू होगी और यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ कोई लाइन ही नहीं आएगी, मतलब यहाँ कोई संख्या रेखा मतलब रेखा ही नहीं प्रदर्शित होगी। अब क्या लिखा है दूसरे पर 5,
तो हम लोग शुरू करेंगे 5, 1 2 3 4 5, 0 को छोड़ करके शुरू करेंगे 1 से, तो हमारा 5 तक आएगा। ये देखो, ये हमारा प्रदर्शित हो गया 5 तक। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन दूसरे का, दूसरे पार्ट का। तो क्वेश्चन बस अब इसके ऊपर हम लोग एक लाइन मतलब प्रदर्शित कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक आए हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, क्या लिखा है तीसरा, 2 + 3 + 4 बराबर 9। इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाते हैं आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 0 से शुरू करेंगे तो मतलब पहले कहाँ तक जाना है, 2, तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे, लेकिन 0 को मतलब नहीं गिनेंगे, 1 और 2। अब इसी तरह 2 को मतलब 3, मतलब 3 लिखा है, अब 3 तक जाएंगे, 1 2 3। अब क्या लिखा है 4। अब 5 को नहीं दोबारा गिनेंगे, 6 से मतलब गिनेंगे, 1 2 3 4। अब 0 से 9 तक जोड़ देंगे एक लाइन और। ये देखिए प्यारे बच्चों, हो गया आपका आंसर दूसरे का तीसरा पार्ट। अब इसी तरह मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं। आइए बुक पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरे का हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए मतलब A + B बराबर C होता है, ये क्रम विनिमय का नियम होता है, और प्लस D, तो इसको चाहे B + A भी लिख सकते हैं और D + C भी लिख सकते हैं। इसी तरह मतलब ये अपना जैसे मतलब पहला प्रश्न है, 345 + 789 बराबर खाली बॉक्स + 345। अब इसमें हमें देखना है, देखो 345 संख्या ये लिखी है और इस तरफ भी हमारी ये लिखी है 345। अब इसमें कौन सी संख्या गायब है, ये 789, तो हमारे इस बॉक्स में 789 आ जाएगा। यही हमारा क्रम विनिमय नियम है। अब आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे, 2889 2889 + 0 बराबर खाली बॉक्स। अब आपको देखो प्यारे बच्चों पता ही है कि 0 अगर मतलब किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है, और ना ही उसमें मतलब कोई भी संख्या जोड़ी जाती है, क्यों 0 का मतलब कोई महत्व है ही नहीं है। इसीलिए इस बॉक्स में हमारा क्या आएगा, 2889। बस इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट क्या लिखा है, 234 + 456 + 789 बराबर खाली बॉक्स + 456 + 789। अब देखिए इस तरफ देखते हैं पहले कि 456 आपको मिल गया, इसमें भी आपको 456 मिल गया, और 789 भी आपको मिल गया, और ये 789 भी आपको मिल गया। ये 234 गायब है, इसीलिए हमारे इस बॉक्स में 234 आएगा। यही हमारा क्रम विनिमय का नियम है, क्योंकि क्रम बदल जाएगा लेकिन आंसर वही रहेगा, और जो वैल्यू दी गई है वो भी वैल्यू वही आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। आइए हम लोग बुक पर चलते हैं।
चलिए मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। आइए इसको हम लोग क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहला हम लोग चलिए शुरू करते हैं। जैसे 5 माइनस 3 बराबर क्या होता है 2। अब इसको हम लोग मतलब करेंगे 3 माइनस 5 बराबर क्या आएगा मतलब 2 आएगा। लेकिन ये देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो इसीलिए हमारा ये माइनस आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो 10 माइनस 5 बराबर क्या होता है 5। अब इसी को मतलब क्रम जब चेंज कर देंगे तो 5 माइनस 10 बराबर क्या होगा -5, क्योंकि 10 माइनस जो है वो बड़ी संख्या है माइनस की 10। अब इस तरह तीसरा और देख लेते हैं। जैसे 7 माइनस 4 बराबर होता है 3। इसी तरह देखो 4 माइनस 7 बराबर क्या होगा -3। इसीलिए ये देखिए आप कि हर बार इसमें माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो इसीलिए मतलब आपको पता है कि क्रम चेंज करने पर जो घटाने की संक्रिया होती है क्रम विनिमय में, वो क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है घटाने पर। और योग की जो क्रम विनिमय संक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, 4 प्लस 3 बराबर क्या होता है 7। इसी तरह 3 प्लस 4 बराबर क्या होगा 7। ये देखिए 7 इसमें का आ गया और ऊपर का भी आ गया और नीचे वाली संख्या भी 7 आ गई है। इसी तरह चलो दूसरा और देख लें। 10 प्लस 6 बराबर क्या होता है 16 है। और 6 प्लस 10 बराबर क्या होगा 16 है। अब आप देख सकते हैं कि क्रम बदलने पर आंसर उसका वही आएगा। इसीलिए योग की क्रम विनिमय संक्रिया होती है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।